जा रहा हूँ मडलाइन पार्क, जहाँ पर शेर बना हुआ है और बहुत तेज़ धूप है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हर जगह से बटन प्रेस करके फिर वो जाना होता है। यहाँ पर सामने से ग्रीन होगा, फिर एक टाइमर चलेगा, देन आप वॉक करके जा सकते हो, अदरवाइज़ वेट करो। ट्रैफिक लिमिटेड है तो सब पॉसिबल है, इंडिया में सब पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि इतना क्राउड है कि कोई रुकेगा ही नहीं। कार भाई, कार बहुत अच्छी अच्छी कार्स है यहाँ पे। अभी जैसे मेरे को थोड़ी देर पहले लैम्बोर्गिनी दिखी थी, सामने बिल्डिंग्स है। बिल्डिंग्स तो लिमिटेड ही है, इससे ज़्यादा कोई बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे है नहीं, बस यही है हाईएस्ट। एक वो मेन जो हाईएस्ट थी जिस पर हम जाकर आए थे वो थी, अदरवाइज़ यही है। सो भाई बहुत 2 किलोमीटर वॉक करके हम एवरीथिंग इज अराउंड दिस बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के इर्द गिर्द सब कुछ है। और सिंगापुर में घूमने का इतना से, उसके अलावा एक सेंटोसा आइलैंड है, वो है। 2 दिन में आप सिंगापुर आराम से घूम सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं। अभी मज़ा आ रहा है बिल्डिंग, बस अब आने वाला है। मडलाइन है बहुत ओवर रेटेड जगह है, बट फाइन, इतनी दूर आया है तो देखना पड़ेगा। फाइनली शेर दिख गया है, इसके लिए इतनी दूर आया हूँ। हाँ, बहुत फेमस है ये सिंगापुर का, बट इट्स जस्ट ए सेल्फी स्पॉट। इससे ज़्यादा यहाँ कुछ है नहीं, वैसे इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है। देख लो भाई इसको, उधर जाके भी और अच्छे दिखाऊंगा। Guys, look at this beauty लैम्बोर्गिनी। नाम नहीं पता वहाँ लिखा हुआ है, बट मुझे नाम से क्या करना, देख के सुंदर लग रही। काश चलाने को मिले लाइफ में कभी। है पोर्शे तो यहाँ नॉर्मली खड़ी रहती है, मतलब आप जहाँ देखोगे पोर्शे आपको दिख ही जाएगी। भाई बहुत प्यारी है, बट ये कुछ भी बोलो। इंडिया में भी देखी है इसको तो कई बार, लेकिन वो बस थी सुंदर सी, बहुत सुंदर है। मतलब ऐसी जगह जहाँ मैं आपसे चलते चलते आराम से बातें कर सकता हूँ, और व्यू की तो कोई कमी है नहीं। आई हैव नेवर इमेजिन कि मैं कभी अपने ब्लॉगिंग चैनल को लेके सिंगापुर भी आऊँगा या किसी भी फॉरेन कंट्री में आऊँगा। बट मैनिफेस्ट किया था, ये जाना है, इसी साल जाना है, ये मैनिफेस्ट किया था। देन सडनली 1 मंथ, सारा 1 मंथ में प्लान हुआ, सब कुछ हो गया, वीज़ा से लेकर टिकट्स सब कुछ। एंड वो कहते हैं ना कि जब जाना होता है ना, फिर आप सोचो मत, बजट एंड ऑल, सब कुछ प्लान एंड एग्जीक्यूटेड रियली वेल। अगर किसी को सिंगापुर, देखो मैं सही बताता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ चिल करने आया हूँ। आई एम नॉट हियर फॉर द इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ एंड ऑल, डेडिकेटेड डिटेल्ड वीडियोज़। आई एम नॉट रेडी फॉर दैट, बिकॉज आई वॉन्ट टू एन्जॉय, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर, बिकॉज दिस इज़ माई डेब्यू फॉरेन ट्रिप एंड आई जस्ट वॉन्ट टू फील एवरी सिंगल मोमेंट हियर। सो दैट्स द पॉइंट। एंड उसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब ब्लॉग में ये नहीं बता सकता कि ये करो वो करो, यहाँ से घूमने वहाँ जाओ। उसके लिए हज़ारों वीडियोज़ ऑलरेडी देयर ऑन यूट्यूब। तो डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे। आई वांट टू हेल्प यू, बट यू कैन कमेंट फॉर दैट, लाइक फॉर एनी थिंग वेर यू आर कन्फ्यूज, यू कैन जस्ट ड्रॉप योर कमेंट। आई विल रिप्लाई डेफिनेटली, आई विल हेल्प यू। You can also send me follow request on Instagram or message me. I will definitely reply you. बाकी मम्मी पापा, मम्मी से वीडियो कॉल हो रही है, पापा क्योंकि अभी नेशनल टूर्नामेंट में बिज़ी है तो वहाँ पे बात नहीं हो पा रही, बट उनको एक साथ सारी वीडियो दिखाऊंगा। और मम्मी का तो वीडियो कॉल करता रहता हूँ, छोटी छोटी टिप्स दे देता हूँ। फाइनली छोटी छोटी टिप्स दे देता हूँ, आपके लिए ईजी रहेगी। फर्स्ट टिप, अगर आप सिंगापुर आने का सोच रहे हो, बहुत ही इजी प्रोसेस है वीज़ा का, इन सब का। तो ज़्यादा टेंशन मत लेना कि आप कैसे करोगे वगैरह, सिंपल सा है। इंडिया में लिस्टेड ट्रैवल एजेंट 2 ही है, एक दिल्ली में एक जयपुर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
रिया ट्रैवल एजेंट, सो उनसे कनेक्ट कर लो एंड वो आपको इजीली गाइड कर देंगे। एक दिन में वीज़ा आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा कोई बड़ा इसमें लेंथी प्रोसेस है नहीं। वीज़ा चाहिए, अराइवल कार्ड आप मतलब जिस दिन सिंगापुर आ रहे हो उससे 2 दिन पहले इंटरनेट पे जाओ और अपनी डिटेल्स फिल करो, अराइवल कार्ड आपको मिल जाता है, उसी वक्त मिल जाता है, ठीक है। और फिर सिंगापुर आ जाओ, होटल और फ्लाइट 1 महीने पहले बुक कर लो, क्योंकि वीज़ा के लिए आपको वो चाहिए। सिम लेने की नीड है नहीं, क्योंकि आप एयरटेल का 1000 रुपये वाला 10 दिन का पैक ले सकते हो, जो कि 3 GB आपको इंटरनेट देगा, विच इज़ इनफ ईयर, एंड 200 या 500 मिनट की कॉल देगा, जो कि विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं आप होटल वगैरह के यहाँ पे। मस्त चीज़, पूरा देखो बोटिंग होती है यहाँ पे, मॉल के अंदर बोटिंग। मॉल के अंदर ही बोटिंग है भाई, पानी गहरा नहीं है बट प्रॉपर बोटिंग है। पानी जो आ रहा है ना वो दिखाता हूँ मैं आपको, जो ऊपर मैंने आपको परात सी दिखाई थी ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली उसका काम है क्या। पे रात को लाइट शो होता है। एंड अगर आप सिंगापुर कभी भी आते हो ना, चीज़ बताता हूँ, ज़्यादा ना रिसर्च मत करना कि यहाँ घूमने जाना है, वहाँ घूमने जाना है, ये प्लानिंग, ये टाइम टेबल। लाइक ये इतना सा एरिया है, दिख रहा है, मैं बोलूँगा इस सर्कल के बीच में ही सब कुछ है। अगर आप उस पॉइंट पे हो तब भी आपको वो दिख जाएगा, अगर आप इस पॉइंट पे हो तब भी आपको उस साइड का दिख जाएगा। तो यू विल कवर एवरीथिंग। तो इसकी टेंशन मत लेना कहाँ जाऊँ, कब कहाँ क्या होता है, भाई कुछ नहीं है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। मतलब इसके लिए आपको ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत नहीं, बट आई नो आप करोगे फिर भी, क्योंकि मैंने भी की थी। आपको यहाँ आने के बाद ही पता चलेगा कि कितना सिंपल है यहाँ पर घूमना। तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना बस कि यार कैसे होगा, कैसे जाएंगे, कुछ मिस ना करते, क्या अच्छी फ़ोटोज़ आएगी। सो ये सब ज़्यादा मत सोचना, क्योंकि फ़ोटो तो अच्छी आ ही जाएगी, कोई ना कोई अगर आपके साथ है तो बेस्ट है, नहीं है तो आप किसी को भी बोलोगे वो क्लिक कर देता है। यहाँ कोई मना करते नहीं है, क्योंकि सबको अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवानी होती है। भूख लग रही है, बस खाने का थोड़ा मेरे को इशू लगे, तो यहाँ पे वेजिटेरियन खाना इतना ईजीली मिलता नहीं है, एंड जो है वो थोड़ा सा टेस्टी नहीं है। तो बस वही है, पानी थोड़ा मिल नहीं रहा है ईजीली कि कहाँ पे पानी है जो मैं भर सकूँ, वो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। पानी ही ढूंढ रहा हूँ मैं इतनी देर से, मतलब मेरे सामने बहुत सारा पानी है बट ड्रिंक करने के लिए नहीं मिल रहा है। पानी की बोतल लेनी है, मैं लाना भूल गया, क्योंकि मेरे पास मैं बैग कैरी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस छोटा सा वो ट्रैवल बैग लेके चल रहा हूँ, तो पानी की बोतल आती नहीं है। तो चलो चलते हैं, कुछ और अभी इंटरेस्टिंग कुछ और होगा तो दिखा दूँगा, नहीं तो लाइट शो दिखाऊँगा आप लोगों को। ओके, फाइनली जिसके लिए मैं वेट कर रहा था पिछले 4 घंटे से, वो अब सिर्फ 30 मिनट और बचा है। क्योंकि अब यहाँ पे सामने जहाँ पे आप देख रहे हो ये वाली बिल्डिंग, ये इसके यहाँ पे होगा लाइट शो, बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार। एंड सामने जिस बिल्डिंग में हम गए थे आज सुबह, वो अभी कुछ ऐसे दिख रही है। अब रात को अलग ही फील आती है भाई, पूरा मतलब हर तरफ लाइट ही लाइट। सो बहुत ही सुंदर लगता है ये इलाका, पूरा मतलब चकाचौंध हो जाती है यहाँ पे। एंड अब ठंडा भी हो गया मौसम, सो थोड़ा इजी होता है। सो आप अगर सिंगापुर में घूम रहे हो तो एक दिन मैं कहूँगा आप सुबह घूमो, एक दिन आप शाम को घूमो, क्योंकि शाम का अलग ही फील है, शाम को अलग ही सिंगापुर आपको नज़र आएगा, बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएगा।
थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ शो चल रहा है, लोग भाई बैठ गए हैं प्यार से। एंड भाई अपना गा रहा है, कुछ तो गा रहा है, सही आ रहा तूने। सामने दिखाऊं वापस, बोर ही नहीं हो रहा मैं तो। ये देखो भाई, अब मैं जा रहा हूँ बिल्कुल क्लोज। अलग ही चल रहा है इधर। अरे 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 हाँ कितना सुंदर है, आप देखो।